नहीं, भगवान भरोसे बिहार की जनता है। बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं और उनके परिवार के लोग चिंतित रहते हैं जब तक बच्चे घर वापस नहीं आ जाते हैं। अब तो अस्पतालों में भी जाके हत्या होने लगी। पहले मैं कहा करता था कि बिहार की जनता भगवान भरोसे है और डॉक्टर को भी लोग भगवान ही मानते हैं, दूसरा भगवान मानते हैं, और वहाँ डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। शासन प्रशासन कान में तेल डाल के सोए हुए है, रुई डाल के सोए हुए है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। खेमका की जिस तरह से हत्या हुई, उसके बेटे की जिस तरह से हत्या हुई, वहाँ से तो 25 गज की दूरी पर एसपी और कलेक्टर का निवास है, वहाँ हत्या हो जा रही है। तो अब बिल्कुल क्राइम कैपिटल के रूप में पटना जाना जा रहा है पूरे देश में, और उसका चिंता करने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, नीतीश कुमार जी को पंगु बना के, कठपुतली बना के पीछे से राजकाज चला रहा है। तो मतलब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हत्या तो अपराधी कर रहे हैं, और संगठित होकर अपराधियों के द्वारा हत्या कराया जा रहा है। इस बात को समझना चाहिए, और इस तरह का बेतुका बयान खुद ही दर्शाता है कि पुलिस किस तरह से असहाय हो गई। हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो एक कहावत सुनते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। तो उसी तरह का अब लोभ को आगे करके वोट लेने की जुगत कर रही है सरकार। लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है। अभी स्मार्ट मीटर के नाम पर कितना 2 साल तक सड़क पर हंगामा होते रहा, लोगों का विरोध प्रदर्शन होते रहा। घरों के बिजली का खर्च 3 गुना से 4 गुना हो गया जब प्राइवेट हाथों में दिया गया, और अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं चुनाव के समय में, जब 1-2 महीना बचा है। विपक्ष का कोई संकट नहीं है, संकट जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को है। हम लोग कभी भी सांप्रदायिक एजेंडे वाली पार्टियों के साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी का हमेशा जिस तरह से हम लोग आरएसएस से दूरी बनाए हुए हैं, उसी तरह से उनसे भी दूरी बनाए हुए हैं। तो राहुल जी ने क्या क्या गलत कहा? जिस तरह का काम वो कर रहे हैं असम में, तो उनको तो झेलना ही पड़ेगा, नहीं तो कब पकड़े जाएंगे। समय तिथि भी कुछ तय हो, सरकार तय करे तो हम लोग को ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।